कि जब कोई तख्लीक कार तखय्युल से परवाज़, आसमानों से बुलंदियों का तसव्वुर, समंदरों से गहराई का एहसास, दरियाओं से रवानी, झील से खामोशियाँ, आबशारों से शोर, फूलों से रंगत, कलियों से चटक, कांटों से चुभन, सितारों से चमक, चांद से चांदनी, सूरज से तपिश, महबूब से अदाएं, ज़िंदगी से सच्चाइयाँ और कोयल से आवाज़ मुस्तार लेता है, तो सामाइन हजरात के रूबरू एक गज़ल का सच्चा पैकर आ जाया करता है। और इन कुदरती नज़ारों की अगर हम कोई तस्वीर बनाएं तो वो तस्वीर बन जाया करती है बिलाल सहारनपुरी साहिब की। वो एक ऐसे शायर हैं, एक ऐसे आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं कि जिनकी शायरी में ज़िंदगी की सच्चाइयाँ भी और कुदरती मनाजिर का अक्स मौजूद है। मैं इस शेर की रोशनी में आवाज़ दे रहा हूँ कि सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। ज़ोरदार तालियों के साथ अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल कीजिए। जनाब बिलाल सहारनपुरी माइक पर तशरीफ़ ला चुके हैं। लुधियाना में मेरी पहली हाज़िरी, आप सब लोगों की मोहब्बतें। मुझे मुश्किल से 4-5 मिनट कलाम पढ़ना है, मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, लेकिन एक दरख्वास्त मैं करना चाहता हूँ स्टेज से भी जी कि सबसे पहले वरुण भाई आए, उन्होंने बहुत अच्छे शेर सुनाए, हमजा ने बहुत अच्छे शेर सुनाए, हमाद भाई ने, शरीफ भाई ने, सब ने बहुत अच्छी शायरी सुनाई। बेशक बेशक। लेकिन जैसा रिएक्शन आपकी तरफ से आना चाहिए था वो आया नहीं, और इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, गलती है जो स्टेज पर जो शायर बैठे हैं उन्हें चाहिए कि वो अदब से तरीके से मुशायरे को सुने। यहाँ से मुशायरा जब बनेगा तो लोग फिर खुद दाद देंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। एक बात। दूसरी बात यह है, हमारे इलाके की बहुत ही जिम्मेदार शख्सियत, एक बड़ा घराना, एडवोकेट हमजा मसूद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। आपने देखा होगा जब सीए का, एनआरसी का या कहीं मुल्क में कहीं भी कुछ हो तो वहाँ ये पहुँचते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह इन्होंने, ये एडवोकेट है, वहाँ से इन्होंने लॉ किया और आजकल सहारनपुर में तमाम सियासी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बेशक। दूसरी बात, एक ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद है जिनकी सदारत में मुशायरा हो रहा है। सच्ची बात है। मुझे याद है मैं जब छोटा सा था, एक बार सहारनपुर जुबली पार्क मैदान में आपके वालिद साहब, इमाम साहब, हबीबुर रहमान साहब सहारनपुर आए थे और मैंने उनकी तकरीर सुनी थी। वाह। और मैं हजरत की तकरीर भी अक्सर आपके बयानात सुनता रहता हूँ। जो आपकी ज़बान होती है वही हिंदुस्तान के मुसलमान की ज़बान होती है। क्या कहने। और मैं इससे बड़ी बात कह रहा हूँ कि वो हिंदुस्तान के मुसलमान की नहीं बल्कि हर इंसान की ज़बान होती है। बेशक बेशक। जो जब मैंने वो तकरीर सहारनपुर में हजरत की सुनी, बड़े इमाम साहब की, तो मैं कई दिन तक सो नहीं पाया था। और ईमानदारी यह है कि जो आप फरमाते हैं वही मैं शायरी में पिरोता हूं, मंजूम करता हूं, बस इतना फर्क है। आप तकरीर करते हैं, मैं शेर में बोलता हूं। अब आप, मैं शेर यहां से शुरुआत करता हूं, 4 मिसरे जी अता कीजिए, अता और एक माहौल बना दे शायरी का। 2-3 मिनट आपके और आपकी मोहब्बतें। लगे कि लुधियाना में मुशायरा हो रहा है, हमारे मुल्क मीडिया और तमाम मीडिया वाली टीम यहाँ मौजूद है। ये मुशायरा यूट्यूब पर और चैनल के जरिए पूरी दुनिया में जाएगा, तो यहाँ की तहजीब, किस तरह आप शायरों को नवाजते हैं, ये पूरी दुनिया में जाना चाहिए। इमाम साहब की सदारत और मैं यहाँ पे जी अता कीजिए। बात शुरू करता हूं कि हमारे मुल्क की मिट्टी, समर भाई, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना। क्या कहने। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। हमारे अच्छे। मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, वाह वाह वाह, सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी, सच्ची
शायरी और अपने ख्यालात का मुजाहरा करने वाली शख्सियत जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। जी बिलाल साहब। कि मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है, और जो बुजुर्गों ने कहा था हू बहू करते रहे। वाह। जो बुजुर्गों ने कहा था हू बहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। वाह। जो बुजुर्गों ने कहा था हू बहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। वरुण भाई, ये शेर आपकी नजर करता हूं, मुलाजा करें। अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। में हार कि जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। एक मतला और मुलाजा करें। जी अता कीजिए भाई, अता कीजिए। कि जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ। वाह। जो ताल्लुक है चमन में फूल का, जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो क्या कहने, चमन में फूल का खुशबू के साथ, बहुत अच्छे, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ। और लुधियाना की सरजमीन, हमारे मौलाना उस्मान साहब की मौजूदगी में शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा करें कि जो शरीफ साहब आप बैठ जाएं यार, ये गलत बात बिल्कुल। जी अता कीजिए, अता बिल्कुल गलत बात है। आप पढ़ रहे थे, मैंने आपको दाद दी, अब आप जी देंगे, ये भी दाद देंगे। कि जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ। वाह। शायर का पूरा टूट जाता है पूरा मामला। जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ। और इमाम साहब शेर पढ़ता हूँ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ, है वही निस्बत हमारी सरजमीन हिंद से। क्या कहने, हमारी सरजमीन हिंद से, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। वाह 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 वाह। क्या कहने। देखिए, साहिबे सद्र और उनके तमाम साथी बिलाल सहारनपुरी का फूल माला पहनाकर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कर रहे हैं। बिलाल साहब, दिल की गहराइयों से मेहमान कराम का शुक्रिया अदा कीजिए। क्या कहने, बहुत अच्छे। भाई एक बार फिर जोरदार तालियां बिलाल सहारनपुरी के लिए बजा दीजिए। अरे क्या कहने बिलाल भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हजरत आए और जो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, बाखुदा जी बाखुदा मैं अल्लाह को हाजिर जान के कह सकता हूं कि हजरत की दाद मुझे मिल गई, मेरी शायरी मुस्तनद हो गई, मेरी शायरी पाक हो गई। बेशक। मैं ऐलान करता हूं लुधियाना से, और फिर शेर पढ़ता हूं, मुलाजा करें कि है वही निस्बत हमारी सरजमीन हिंद से, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने बिलाल, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ, और लड़ रहे थे जंग दोनों मुख्तलिफ अंदाज में। वाह। लड़ रहे थे जंग दोनों मुख्तलिफ अंदाज में, मैं था हक के साथ और वो कुव्वते बाजू के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत लड़ रहे थे जंग दोनों मुख्तलिफ अंदाज में। क्या कहने लड़ रहे थे जंग दोनों मुख्तलिफ अंदाज में, मैं था हक के साथ और वो कुव्वते बाजू के साथ। पूरे देश के अंदर पंजाब से एक चिंगारी उठी, और पूरी दुनिया के अंदर वो चिंगारी आप लोग देख रहे हैं, किसान आंदोलन की। जिंदाबाद। 4 मिसरे पढ़ता हूं, मुलाजा करें कि अपने भारत की
हिफाजत पे उतर आए हैं। वाह, अपने भारत की हिफाजत पर, अपने भारत की हिफाजत पे उतर आए हैं। देख, दीवाने शहादत पे उतर आए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अपने भारत की हिफाजत पे उतर आए हैं। वाह, अपने भारत की हिफाजत पे उतर आए हैं। देख, दीवाने शहादत पे उतर आए हैं। और अब तो जालिम तुझे हर हाल में झुकना होगा। अब तो जालिम तुझे हर हाल में झुकना होगा। अब तो मजलूम बगावत पे उतर आए हैं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब तो जालिम तुझे हर हाल में झुकना होगा। क्या कहने जिंदाबाद, तुझे हर हाल में झुकना होगा। अब तो मजलूम बगावत पे उतर आए हैं। अच्छा, मैं असल में किसी का नाम वाम नहीं लेता। हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा आजकल दाढ़ी एक शख्स ने बहुत बढ़ाने का काम किया। मैं नाम वाम नहीं लेता किसी का। मैंने सोचा ये दाढ़ी इस आदमी ने बढ़ाई क्यों। 4 मिसरे पेश करता हूं, मुलाहिजा कीजिए जी, यथा कीजिए। कि आईना देख के अरमान मचलते होंगे। वाह, आईना देख के अरमान मचलते होंगे। आईना देख के अरमान मचलते होंगे। और कुछ यूं भी ख्यालात उभरते होंगे। और कुछ यूं भी ख्यालात उभरते होंगे। उसको लगता है ये चेहरे पे बढ़ाकर दाढ़ी, उसको लगता है ये चेहरे पे बढ़ाकर दाढ़ी दुनिया वाले उसे टैगोर समझते होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने जिंदाबाद। कि उसको लगता है शुक्रिया उसको लगता है ये चेहरे पे बढ़ाकर दाढ़ी दुनिया वाले उसे टैगोर समझते होंगे। बहुत अच्छा और है। हमारे मुल्क के अंदर नई संसद भवन बनाने का ऐलान हुआ। मैं 4 मिसरे कहे वो हमारे कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने संसद में पढ़े हुई कार्रवाई में शामिल हुए। क्या कहने वाह, मुलाजा करे कि अमीरों के लिए, और बात अगर हक और सच कही हो तो आप मेरी आवाज में आवाज मिलाए, कि अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है। वाह, अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है। जमीन बर्बाद करके वो गगन तामीर करता है। वाह, अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है। क्या कहने, जमीन बर्बाद करके वो गगन तामीर करता है। और करोड़ों लोग सोते हो जहां फुटपाथ पर भूखे, वहां राजा नया संसद भवन तामीर करता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, करोड़ों लोग सोते हो जहां फुटपाथ पर भूखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है मेरा काम शायद हो गया। मैंने अपने हिस्से की शायरी पढ़ दी। मैं कुछ पढ़ता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है जी, अता कीजिए। शुक्रिया मोहब्बत आपकी। जी मैं पढ़ता हूँ कि मीर से मतलब, अब मैं धीरे धीरे शायरी की तरफ आता हूँ। आपको शायरी भी सुना कर जाऊंगा, ऐसा नहीं है जी। कि मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। वाह, मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। दाद लेनी है अगर तो बस अदाकारी करो। क्या कहने, क्या कहने, गालिब की तरफदारी करो। हमदा भाई के मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। दाद लेनी है अगर तो बस अदाकारी करो। दाद लेनी है अगर तो बस अदाकारी करो। और जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। वाह, क्या कहने, जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। आपसे किसने कहा था आप सरदारी करो। शुक्रिया दोस्तों। बहुत अच्छे। और पढ़ दीजिए कोई बात जी, मैं नहीं। पढ़ता हूँ जी। कि जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। आपसे किसने कहा था आप सरदारी करो।
आपसे किसने कहा था आप सरदारी करो और तुमको भी मिल जाएगा तमगा कोई सरकार से, तुमको भी मिल जाएगा तमगा कोई सरकार से। तुम बिलाल अहमद हुकूमत की तरफदारी करो। बहुत अच्छे, तुमको भी बहुत मिल जाएगा तमगा कोई सरकार से। समर भाई शेर सुनो जी। अता तुम की बिलाल अहमद हुकूमत की तरफदारी करो और किसी गरीब के, अब मैं कुछ शेर सुनाता हूं उसके बाद एक नज्म और इजाजत आपसे, कि किसी गरीब के रंजो मलाल का मतलब, वाह क्या कहने, गरीब के रंजो मलाल का मतलब, समझता कौन है दस्ते सवाल का मतलब, वाह क्या कहने, समझता कौन है दस्ते सवाल का मतलब। और बड़ा गुरूर है जालिम को अपनी ताकत पर, वाह बड़ा गुरूर है जालिम को अपनी ताकत पर, उसे पता नहीं शायद जवाल का मतलब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ा गुरूर है जालिम को अपनी ताकत पर, उसे पता नहीं शायद जवाल का मतलब। और अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं एक शेर और इमाम साहब की नजर करना चाहता हूं। इस शेर भी मैं आपकी नजर करता हूं। उसे पता नहीं शायद जवाल का मतलब, उसे पता नहीं शायद जवाल का मतलब, और कसम से आप भी सूरत को देख लो इनकी, पता लगे कि लुधियाना के लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। कि कसम से आप भी सूरत को देख लो इनकी, अगर समझना है हुस्नो जमाल का मतलब। कसम से आप भी सूरत को देख लो इनकी, क्या कहने, क्या कहने, वाह। अगर समझना हो हुस्नो जमाल का मतलब, और जवाब लिख दिया। अब तक का आपको अपना सबसे अच्छा शेर सुनाता हूं जी। जवाब लिख दिया मजदूर ने पसीने से, वाह जवाब लिख दिया मजदूर ने पसीने से, किसी ने पूछा था रिज़्क़े हलाल का मतलब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या जवाब लिख दिया मजदूर ने पसीने से, किसी ने पूछा था रिज़्क़े हलाल का मतलब। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा आपका मुशायरा हुआ। मैं आखिर में 1 मिनट की एक नज्म पढ़कर अपनी जगह पर जगह। बहुत अच्छा है बिलाल साहब। गुलजार भाई ये नज्म यूं हुई जी, अता कीजिए। मेरे एक दोस्त है सहारनपुर में, वैभव, उसने मुझसे कहा, वैभव ने, कि बिलाल भाई मैं इस्लाम के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। अच्छा। मैं कुरान को पढ़ना चाहता हूं। भाई 1 मिनट जरा गौर से सुनने बात। मैं कुरान के बारे में, सुनिए दोस्तों। जी बिलाल भाई 2 मिनट। मैं इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ना चाहता हूं, तो मुझे कुरान शरीफ आप मुझे दे दीजिए हिंदी में, मैं पढ़ना चाहता हूं। मुझे लगा कि शायद कुरान एकदम ये समझ नहीं पाएंगे, तो मैंने इमाम साहब उसे कुछ दीन की किताबें इस्लाम से मुताल्लिक उन्हें दी। 10 दिन बाद मुझे वैभव ने वो किताबें लौटाई, और उसका जो जुमला था, उसका जुमला ये था कि बिलाल भाई इन किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है वो तो आपकी जिंदगी में कहीं है ही नहीं। क्या कहने, बहुत अच्छे, वाह। जब उसके जुमला मुझे खा गया, और अल्लाह जानता है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि मैं महीनों परेशान रहा, रातों जागा, और मैंने नज्म लिखी। सिर्फ 1-1.5 मिनट की नज्म में 5-7 शेर हैं, और नज्म पढ़ के याद चाहूंगा। जी जी। आपको लगेगा कि आप कुछ मुशायरे से लेकर जा रहे हैं। फिर कह रहा हूं, हमजा भाई हमारे सहारनपुर से मौजूद हैं, समर भाई, और बहुत अच्छा मुशायरा सलमान रहबर साहब ने किया, इमाम साहब की बहुत बावकार बाबरकत सलाहियत सदारत, बेशक। और मैं ये नज्म यहाँ से शुरू होती है कि मुसलमान को क्या होना चाहिए। भाई तशरीफ रखे 2 मिनट यार, आप आ गए तो जब शायर पढ़ता है तो इतना थोड़ा सा रुक जाना चाहिए आदमी को। नहीं पढ़ते गलत। खैर जी अता कीजिए। सुनो यार, सुनो। अब क्या है, यहाँ से मुसलमान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये इस नज्म के अंदर। अब आप नज्म जी इनायत। कि मुसलमान नफरतो बुग़्ज़ो हसद से दूर रहता है। अच्छा। मुसलमान नफरतो बुग़्ज़ो हसद से दूर रहता है, मुसलमान तो मोहब्बत के लिए मशहूर रहता है।
मुसलमान नफरतों बुग़्ज़ो हसद से दूर रहता है। मुसलमान तो मोहब्बत के लिए मशहूर रहता है। जो कम सामान को तोले मुसलमान हो नहीं सकता। जो कम सामान को तोले मुसलमान हो नहीं सकता। ज़बान से जहर जो घोले मुसलमान हो नहीं सकता। वाह। ज़बान से जहर जो घोले मुसलमान हो नहीं सकता। और मुसलमान वो है जो भगवान को गाली नहीं देता। वाह। मुसलमान वो है जो भगवान को गाली नहीं देता। अजीब, भगवान क्या इंसान को गाली नहीं देता। बेशक बेशक। मुसलमान वो है जो भगवान को गाली नहीं देता। अजीब, भगवान क्या इंसान को गाली नहीं देता। और मुसलमान वो है जो कुरान पर ईमान रखता हो। वाह, क्या कहना। मुसलमान वो है जो कुरान पर ईमान रखता हो। मुसलमान वो है जो गीता का भी सम्मान करता हो। बहुत अच्छे। मुसलमान वो है जो कुरान पर ईमान रखता हो। मुसलमान वो है जो गीता का भी सम्मान करता हो। पड़ोसी को सताए जो मुसलमान हो नहीं सकता। वाह। पड़ोसी को सताए जो, साबिर भाई, पड़ोसी को सताए जो मुसलमान हो नहीं सकता। पड़ोसी हो अगर भूखा मुसलमान सो नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक अच्छे और सच्चे मुसलमान की दास्तान। पड़ोसी को सताए जो मुसलमान हो नहीं सकता। पड़ोसी हो अगर भूखा मुसलमान सो नहीं सकता। और मुसलमान वो है जो ठोकर लगा दे ऐश व इशरत को। क्या कहने। मुसलमान वो है जो ठोकर लगा दे ऐश व इशरत को। मोहम्मद मुस्तफा जैसी बना ले अपनी आदत को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुसलमान वो है, मुसलमान वो है जो ठोकर लगा दे ऐश व इशरत को। मोहम्मद मुस्तफा जैसी बना ले अपनी आदत को। और मेरी आखिरी 4 लाइनें आपकी ज़हमत तमाम मुलाजा करें। अता कीजिए, अता कीजिए। कि मुसलमान वो है जो ठोकर लगा दे ऐश व इशरत को। मोहम्मद मुस्तफा जैसी बना ले अपनी आदत को। और मुसलमान वो नहीं जो ऊंची नीची जात को माने। क्या कहने। मुसलमान वो नहीं वाह, जो ऊंची नीची जात को माने। मुसलमान वो है जो अल्लाह की हर बात को माने। बहुत अच्छे, मुसलमान वो है जो अल्लाह की हर बात को माने। आखिरी 2 मिसरे आपकी ज़हमत तमाम कि मुसलमान वो है जो अल्लाह की हर बात को माने। मोहम्मद मुस्तफ़ा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा के हर वचन पर जान देता है। वाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा के हर वचन पर जान देता है। मुसलमान वो है जो अपने वतन पे जान देता है। अपने वतन पर जान देता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या कहने। दोस्तों, ये थे जनाब बिलाल सहारनपुरी साहिब जो अपनी बलीग और बड़ी शायरी से हमें सरफराज कर रहे थे और एक अच्छे सच्चे मुसलमान की कैफियत और फितरत को शायरी बनाकर इस जनता की अदालत में सुना रहे थे और पेश कर रहे थे।